हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन हमारे पास देखो ट्रिग्नोमेट्री का है। ये भी आइडेंटिटी चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का। इसमें बच्चे कई बार गलती करते हैं क्वेश्चन देख के कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, जो इसको कैसे करना हमें पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ लो। बोला है इफ √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब दो क्वेश्चन शुरू कैसे करते हैं, तो ये देख के कुछ लग रहा है कि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक जैसा बन रहा है। देखो कैसे, ये √3 cot स्क्वायर थीटा, ये कितना है माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू क्या है 0। तो फीलिंग नहीं आ रही कि ऐसा अगर हमने क्या कर लिया कि ये स्क्वायर है, ये अब आपका 1 पावर वाला टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ तो चलेगा क्या? देखो अगर मैं cot थीटा को मान लूँ y, तो ये सही है गलत? सही है, ऑब्वियस सी बात है। तो कितना √3 y स्क्वायर माइनस 4y प्लस √3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या करते हो, इसको फैक्टर कैसे करते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा √3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3। अब 3 का फैक्टर ऐसे बनाओ कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आ जाए, तो 3 1 जा 3 ना। अगर अपन इसको ऐसे बना दे तो कम बन जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूँ, √3y का स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस √3 इज इक्वल टू 0। राइट, बताओ इन सब में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ यस सर, इसमें हमारे पास y कॉमन आ रहा है। और क्या कॉमन आ रहा है? और आप ध्यान देखो तो ये 3 है और ये कितना है 3 लिखा, ये √3 ये 3 है। तो अगर ध्यान देखो 3 को मतलब समझो, 3 का मतलब क्या पता है? 3 का मतलब √3 का स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ √3 है और यहाँ पे भी √3 हो सकता है। तो मैं यहाँ से √3 क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तब यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास y, यहाँ पे √3 स्क्वायर एज्यूम करो, ये √3 स्क्वायर है क्योंकि √3 स्क्वायर ही 3 होता है। तो मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 बचेगा। राइट, अब देखो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा कि 1 कॉमन ले लें यहाँ से क्या आएगा y माइनस क्या आएगा √3 आ जाएगा। अब इन दोनों में से देखो क्या सेम सेम, ये ब्रैकेट सेम है जिसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो y माइनस √3 वन ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट हैव √3y माइनस 1 इक्वल टू 0। राइट, अब इसको सॉल्व करो तो हमारे पास क्या आएगा y माइनस √3 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस ब्रैकेट इज 0 और दिस ब्रैकेट इज 0। √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर भेज तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू आएगा √3 और ये हमारे पास आएगा √3y इज इक्वल टू कितना आएगा 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू ये कितना आएगा 1/√3। अगेन हमें वैल्यू निकालनी है cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या था, हमने किसको माना था t cot को, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। अगेन रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, cot थीटा इज इक्वल टू √3 और cot थीटा √3 इक्वल टू थीटा कितना हमारे पास आएगा, तो थीटा हमारे पास बनेगा, ये कितने की वैल्यू है, देखो tan 30 की वैल्यू होती, tan हमारे पास cot है ना, cot होगा तो ये cot की कितने की वैल्यू है, cot हमारे पास है 30 की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि tan का उल्टा होता है, तो यहाँ से थीटा कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। राइट, अब यहाँ से अगर आप देखो तो कितना आपके पास वैल्यू निकल के आएगा कि हमें निकालना है cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ आप क्या करोगे, जो थीटा आपके आया है वहाँ रख दो। तो अगर थीटा यहाँ से रखे तो कितना हमारे पास आएगा, तो cot स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 30। अब बोलो cot स्क्वायर 30 कितना होता है, तो cot स्क्वायर 30 जो होता है आपका √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर होगा। और tan 30 कितना आपका होता है, तो होता है 1/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास तो कितना आएगा, इससे हट जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 आएगा, नीचे 1 लगाओगे और आपका आंसर यहाँ से आएगा 1 × 3 मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, तो आंसर आएगा 10/3। एक और बात, अब तुमको सर इसको क्यों छोड़ दिए, तो यहाँ से आपको तुमको खुद से करना है। देखो कैसे हमारे पास होगा, जो y हमारे पास दिया वो क्या था, cot थीटा था 1/√3। इसको खुद से सॉल्व करो, क्योंकि जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसकी वैल्यू कब आती है, cot थीटा की वैल्यू 1/√3 कब आती है, तो cot 60 पे आती है। इसका मतलब थीटा कितना हो गया 60। अब ये तुम्हें खुद से करना है, ऐसे तुम यहाँ भी पुट कर सकते हो कि cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पुट करोगे तो आंसर इसका भी क्या आंसर आएगा 10/3 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर में CBSE के अंदर पूछा गया है, तो इसको ध्यान से करना है। ठीक है, थैंक यू।